नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होने वाली है। हमारी चर्चा का विषय है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये डिस्कशन हो क्यों रही? हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने एक इवेंट पे कहा टू स्ट्रेंथन एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स इन स्टार्टअप्स। तो हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या कहा मिनिस्टर पीयूष गोयल ने, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। इस डिस्कशन के अंत में हम लोग जानेंगे मिनिस्टर के क्या क्या सुझाव थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सुझाव बनेंगे हमारे लिए भी फॉर आंसर राइटिंग। लेकिन हमारे डिस्कशन रिवॉल्व होगी इन एंड अराउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हम लोग समझेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और आज की दिन में तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और भी ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक स्टार्टअप हब बन चुका है। बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स भी बन चुके हैं। तो इन सब को कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। और हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ये देखा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देयर हैव बीन मेनी इश्यूज विथ न्यू स्टार्टअप्स जो पोटेंशियल रखते थे। बहुत सारे स्टार्टअप्स में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की खबरें आ चुकी है। तो इट इज़ राइट टाइम टू स्ट्रेंथन दीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। हम लोग इस डिस्कशन में बात करेंगे कि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या परिस्थिति है, क्या इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, और अंत में हम लोग बात करेंगे इन सुझावों के बारे में। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का आज। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, देन यू मस्ट विजिट studiiq.com। हमारी वेबसाइट पे जाइए या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे आप डेमो क्लास देख सकते हो। यू कैन लुक एट द क्वालिटी। देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन करने का बहुत से लोगों की आकांक्षा होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम हैंडीकैप्स जैसे कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, क्वालिटी गाइडेंस नहीं मिल रही है, या फिर अफोर्डेबिलिटी नहीं हो रही है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इस अवकाश से वंचित रह जाते हैं। स्टडी आईक्यू का मोटो ही यही है, वी वॉन्ट टू रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, प्रोवाइड क्वालिटी गाइडेंस टू यू एट अफोर्डेबल प्राइजेस, एंड द बेस्ट थिंग इज ऑनलाइन है, वी आर एक्सेसिबल ऑल्सो। तो ये सारे फैक्टर्स फुलफिल हो जाते हैं। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट टू गेट टू नो अबाउट आवर यूपीएससी कोर्स। और इसके ऊपर काफ़ी डिस्काउंट्स चलते हैं, ऑल द टाइम डिस्काउंट्स चलते हैं। यू कैन यूज़ माई कोड राहुल33 एनी टाइम, और जब भी कुछ फ्लैश डिस्काउंट होता है यू कैन यूज़ दोज कोड्स ऑल्सो फॉर एनहांस्ड डिस्काउंट्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, एंड लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत सारे डेफिनेशंस आ चुके हैं, लेकिन सबसे रिकग्नाइज डेफिनेशन आ चुका है यूके की कमिटी ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज द कैडबरी कमिटी। कैडबरी कमिटी वाज नेम्ड आफ्टर सर एड्रियन कैडबरी, राइट। 1998 के कुछ रिकमेंडेशन है कैडबरी कमिटी के, आज भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रह जाते हैं। देखिए, कैडबरी कमेटी का तो ये लंबा चौड़ा डेफिनेशन है जो कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। लेकिन अगर आपको समझना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जैक्टली है क्या, चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दो टर्म्स है, एक तो कॉर्पोरेट और एक तो गवर्नेंस। अभी फिलहाल के लिए कॉर्पोरेट को भूल जाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, राइट? शासन, एडमिनिस्ट्रेशन करना। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? सरकार है, राइट। मोदी सरकार है, राज्य सरकारें हैं, तो उनका काम क्या है? वो गवर्नमेंट है, उन्हें गवर्नेंस देनी है। तो जब भी गवर्नेंस देनी होती है या फिर वन हैज़ टू प्रोवाइड गवर्नेंस, कुछ टेनेट्स होते हैं, जैसे कि ओपननेस होगी, पारदर्शिता होनी चाहिए, आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रूडेंस होनी चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट आप कॉर्पोरेट पे लगा दोगे। सिंपल थिंग, इन कॉर्पोरेट व्हाट वुड बी द गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट को अगर चलाना है, अगर आपको एक कंपनी को चलाना है, तो वही सारे रूल्स, ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल प्रूडेंस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, सोसाइटल एथिक्स, सोसाइटल मॉरल्स, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं होता है कॉर्पोरेट से। शॉर्ट टर्म में कुछ कंपनीज रह जाती है, लेकिन दोज कंपनीज विच डू नॉट फॉलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस दे कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग। बेसिक यही आइडिया है। मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर आपने आईपीओ किया है तो आपको शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट देखना चाहिए, टाइमली डिविडेंड देना चाहिए। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो आप बताइए कितना प्रॉफिट है। अगर आपकी लॉस में चल रही है, ये भी बताइए कि क्यों लॉस में है, कितना लॉस में है, क्या आप उस लॉस को आप करेक्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या डिसीजंस कर रहे हैं। एनुअली जो जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्लोज कीजिएगा, सारे लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो कीजिएगा। अपनी फाइनेंशियल बुक्स, जो भी प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको आप क्लीनली और नीटली मेंटेन कीजिएगा। दैट इज नथिंग बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब सवाल ये उठता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना ज़रूरी क्यों होता है। मैंने आपको एक आंसर तो दे दिया कि अगर एक कंपनी को लंबा चलना है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स आर अ मस्ट। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं फॉलो करेंगे तो ये चीज़ होती है।
आपने सुना होगा कुछ सालों पहले सत्यम का स्कैम, टिपिकल फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। आपने अपनी प्रॉफिट बुक्स या फिर अपनी जो बैलेंस शीट है उसको इन्फ्लेट कर दिया। आप ज़बरदस्ती बता रहे हो कि आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा है, आप डिविडेंड्स दिए जा रहे हो, लेकिन कंपनी खोखली होती जा रही है, कंपनी उधार में जा रही है। इवेंचुअली क्या हुआ, ये प्रॉब्लम। रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण देखे। भारत पे अश्नीर ग्रोवर का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिलिंगो एक स्टार्टअप है, इसमें सेक्वा कैपिटल का बहुत सारा स्टेक लगा हुआ है। दे हैव सस्पेंडेड अंकिति बोस अमिड अ प्रोब ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। बहुत सारे उदाहरण आप लोग दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या का जो किंगफिशर एयरलाइंस है, बहुत सारी कंपनीज दे डू नॉट फॉलो दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होती है तो आपको आप इन्फ्लेट कर देते हो, रेवेन्यू ज़्यादा दिखा देते हो, प्रॉफिट चल रही है, अगर आप आईपीओ के लिए जा रहे हो तो आपका आईपीओ का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो यू एंड अप एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एक्सट्रीमली नीडेड, और इंडिया जैसी प्लेस में तो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होनी चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स। क्यों? व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फैमिली बिजनेस, राइट? फैमिली बिजनेस, ठीक है, अगर आपने बिजनेस शुरू किया एज अ फैमिली बिजनेस इट इज़ वेरी फाइन, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने लिस्टिंग कर दिया, अगर आप एक पब्लिक कंपनी बन चुके हो, आप पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इज नॉट राइट हियर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाती है तो डिसीजन मेकिंग फ्लॉड बन जाती है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व है, लेकिन उनसे कोई इनपुट नहीं लिया था, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बस नाम के लिए रखे हैं जस्ट फॉर कंप्लायंस, लेकिन वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ बिग प्रॉब्लम विथ मेनी ऑफ द कंपनीज। अपनी प्रॉफिट बुक के साथ, अपनी बैलेंस शीट्स के साथ छेड़खानी करना, इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज दिखाना। अभी फिलहाल अंकिति बोस इज alleged of that itself, right? Apparently of some financial irregularities with respect to inflated revenue. सत्य में भी यही हुआ था कि आप साल दर साल प्रॉफिट दिखा रहे हो, कोई लॉस हो ही नहीं रहा है, लेकिन आपने देखा कि आपका उधार भी बढ़ रहा है, आप प्रॉफिट भी दे रहे हो, डिविडेंड्स भी दे रहे हो, तो ये कैसे चलेगा? इसके अलावा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो चल ही रहा है। इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के चलते कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स आर वायलेटेड मेनी अ टाइम्स। लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस नहीं होती। अगर कंप्लायंस होती भी है तो वहाँ पे लूपहोल्स फाइंड करते हैं। इसके अलावा आपकी डिस्क्लोजर नहीं होती है, पीरियोडिक डिस्क्लोजर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट आप दिखाइएगा, क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाइएगा। अगर लॉस कर रही है तो लॉस भी दिखाना चाहिए। अगर लॉस हो रहा है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, ये भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होनी चाहिए, और यही चीज़ें रिकमेंड की थी मोस्टली कैडबरी कमेटी ने। अब कैडबरी कमेटी के रिकमेंडेशंस आज भी दे होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। क्या बताया था उन्होंने? दी कंपनीज शुड मेक यूज ऑफ वाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट? अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक ओवरसाइट करते हैं। हर एक कंपनी में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और टाइमली ऑडिट्स होनी चाहिए, और ऑडिट्स भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और पब्लिक में होनी चाहिए। चेयरमैनशिप और सीईओशिप यानी कि दोनों सेपरेट होनी चाहिए। चेयरमैन और सीईओ एक ही नहीं होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी सेपरेट। शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लानी चाहिए। इसके अलावा एक्यूरेट और पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स होनी चाहिए। टाइमली एवरी क्वार्टर आप अपने नंबर्स बताएं, प्रॉफिट है, लॉस है, डेट है, जो भी चल रहा है, आप टाइमली डिस्क्लोजर्स कीजिए। ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशन की थी और आज भी ये काफ़ी रेलेवेंट रहेंगे। क्यों? अगर हम लोग इंडिया की बात करें, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस? देखिए 1991 से पहले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन उतनी नहीं हुई थी। लेकिन 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स आए। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी बने, राइट? हम लोगों ने बहुत सारे स्कैम्स देखे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल होना, ये सारी चीज़ें देखी हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लेकिन 1991 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेबी ने जिम्मा उठाया है टू ब्रिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक फाउंडेशन बनाया है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन पार्टनरशिप विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स। इनके साथ मिलकर एक नेशनल फाउंडेशन है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी करते हैं। सन 2000 में कुमार मंगलम बिरला कमेटी सेटअप हुई। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो भी कंपनी लिस्ट होगी तो उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स होनी चाहिए। इसी रिकमेंडेशन के ऊपर 2004 में सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया, क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी कि अगर आपकी कंपनी लिस्ट होना चाहती है, पब्लिक होना चाहती है, तो उन्हें क्लॉज 49 के तहत जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स है उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा।
इसके अलावा बहुत सारी कमिटीज़ कमीशन सेटअप की गई, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी ग्रुप थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, नरेश चंद्र कमेटी 2002 में आई, नारायण मूर्ति कमेटी आई 2003 में, जे ईरानी कमेटी आई, उदय कोटक कमेटी आई, बहुत सारी कमिटीज़ आई हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई है। और मोस्ट ऑफ दीज रिकमेंडेशंस दे रिवॉल्व अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स सार्बान्स ऑक्सली एक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स का सार्बान्स ऑक्सली एक्ट है, इसको शॉर्ट में SOX एक्ट भी कहते हैं, सॉक्स एक्ट। अब दिस सॉक्स एक्ट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल प्रूडेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, और कहीं ना कहीं बहुत सारी कमिटीज़ ने इन्हीं लाइंस के ऊपर रिकमेंडेशन दी हुई। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है हमारे देश में, क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि इंडिया हैज़ बिकम लैंड ऑफ स्टार्टअप्स, और इसीलिए करंट कॉल आया है बाय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने यही कहा कि इंडिया एक स्टार्टअप हब बन चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना के बाद हम ही आते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। तो इंडिया में टैलेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप का टैलेंट है, इसीलिए मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सजेशन दिया कि हमें एक नेक्स्ट जनरेशन नेशनल काउंसिल बनानी चाहिए फॉर नर्चरिंग द एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, स्टार्टअप्स बन रहे हैं, तो उन स्टार्टअप्स को अपने लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स डेवलप करने चाहिए, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स विल टेक यू अ लॉन्ग वे। स्टार्टअप अगर बना है तो 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद अगर कंपनी को सर्वाइव करना है तो दे हैव टू रिलाई ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पीयूष गोयल ने यह भी कॉल किया कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है वो खुद को इंडिया में लिस्ट करे, ना कि शिफ्ट करे टू अदर टैक्स हेवंस। नए जो स्टार्टअप्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, दे हैव टू कल्टिवेट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेजिम। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिकमेंडेशन आया था मेटावर्स को लेवरेज करने के लिए। मेटावर्स जो हम लोग बात कर रहे हैं आजकल, क्रिप्टो करेंसीज की, मेटावर्स की, ऑनलाइन ट्रेड और कॉमर्स को बूस्ट करने के लिए मेटावर्स को हम लोग कैसे लेवरेज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इंडिया में जो स्टार्टअप रेवोल्यूशन आया है उसको ग्रास रूट लेवल पे ले जाना है, Tier 2, Tier 3 और स्मॉलर विलेजेस में। इसके अलावा एक और टारगेट भी बताया दैट वी कैन रीच 1000 यूनिकॉर्न्स बाई 2030। अब हमें 1000 यूनिकॉर्न्स रीच होना है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स तो लाने ही पड़ेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आर अ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टार्टअप। एज ऑफ नाउ इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन अभी भी अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आना बाकी है। आज हम लोग 96 यूनिकॉर्न्स पे स्टैंडिंग है, 94 मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा था एक छक्का लगना बाकी है, यानी कि और 6 यूनिकॉर्न्स आने बाकी है तो इंडिया सेंचुरी कंप्लीट कर लेगी। तो सेंचुरी तो कंप्लीट कर लेगा, अगर कंपनीज लंबी चलनी है, कंपनीज और भी बड़ी ग्रो होनी है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आर वेरी मच नीडेड एंड इंडिया हैज टू टेक मोर एंड मोर स्टेप टुवर्ड्स दिस। आशा करते हैं कि दीज प्रपोजल्स वुड बी टेकन फॉरवर्ड। नेक्स्ट जन काउंसिल जब भी बनेगी, नए गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स या फिर एनहांस्ड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स फॉर स्टार्टअप जब भी बनेंगे, हम लोग चर्चा और करेंगे स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का ID सेम। विद दैट नोट, लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।